अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने बायोलॉजिकल टेक्निक का टॉपिक माइक्रोमेट्री को स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसके फर्स्ट लेक्चर में देखा कि माइक्रोमेट्री क्या है, माइक्रोमेट्री की टाइप्स कितनी हैं एंड ये किस तरह से वर्क करती है, इनका यूज़ क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी नेक्स्ट लेक्चर में हमने कैलिब्रेशन देखी कि स्टेज जो माइक्रोमीटर है वो ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करता है। ये सारा प्रोसीजर हमने देखा। अब इस लेक्चर में हमने देखना है कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ किस पर्पस के लिए अटैच हुआ। यानी हमने बात की कि वो साइज़ एक्यूरेट साइज़ मेजरमेंट के लिए अटैच हुआ, उसने कोलैबोरेट किया। तो हमने देखना है कि वो प्रोसीजर किस तरह से होगा एंड हम लेंथ विड्थ डायामीटर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल की तरह हमने ही करना है। पहले हम देखते हैं कि इनमें जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ओक्यूलर माइक्रोमीटर है, स्टेज माइक्रोमीटर है, ग्लास स्लाइड्स हैं, कवर स्लिप्स हैं, गिवन मटेरियल यानी ओनियन सेल्स या फिर पैरामीशियम सेल्स हैं, इनको हम ले रहे हैं। अब इनका प्रोसीजर किस तरह से करेंगे कि जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है उसको माइक्रोस्कोप की आईपीस पर रखेंगे, जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसे माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखेंगे। फिर इन दोनों की डिवीजन जो है उसको स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन पर कंपेयर करेंगे, यानी ओक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर की जो डिवीजन है उनको एक स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन पर कंपेयर करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे वन डिवीजन ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर विद द हेल्प ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर एंड इन लास्ट हम प्रिपेयर करेंगे टेम्परेरी स्लाइड जिसमें गिवन हमारा मटेरियल होगा ओनियन सेल्स और पैरामीशियम। अब इनकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो हम पीछे भी बताया कि जो वन डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर के इक्वल या फिर 10 माइक्रो के इक्वल होगी। सपोज डैट के हमारे पास 100x मैग्नीफिकेशन है, वही प्रोसेस जो हमने कैलिब्रेशन वाले लेक्चर में देखा वो देखेंगे। जो 10 डिवीजन है ओक्यूलर माइक्रोमीटर की वो 15 है, तो जो 1 डिवीजन होगी वो उसे 15/10 करेंगे 1.5 बनेगी। जो स्टेज माइक्रोमीटर के 1 डिवीजन है वो 10 माइक्रोमीटर है एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 15 माइक्रोमीटर जो है हमारे पास इसकी ओक्यूलर जो माइक्रोमीटर है उसकी डिवीजन जो होगी वो 15 माइक्रो होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो लेंथ है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इधर देखें टेबल में कि लेंथ ऑफ जो ओनियन सेल है वो 13 डिवीजन है, तो पैरामीशियम की जो है उसको हम 13 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 195 माइक्रो बनेगी एंड इधर उसकी 12 डिवीजन है ओनियन सेल की, तो जो पैरामीशियम की लेंथ है वो उससे 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे 180 बनेगी। इसी तरह से 10 को करेंगे। फिर इनकी जो एवरेज लेंथ है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इनकी जो लेंथ हमें टोटल मिली उसको जितने हमारे पास डिवीजन्स हैं नंबर्स हैं उन पे डिवाइड करेंगे एंड एवरेज लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से जो इनकी एवरेज लेंथ होगी पैरामीशियम की वो एक्यूरेट हमें मिलेगी क्योंकि हमने कोलैबोरेशन किया स्टेज माइक्रोमीटर और ओक्यूलर माइक्रोमीटर का। फिर हम इनकी विड्थ देखें तो जो ओनियन सेल उसी तरह से उसकी 2 डिवीजन है, तो 15 से इसे मल्टीप्लाई किया 30 बना, फिर 45 बना, फिर 45 बना, फिर 45 बना। फिर इनका हमने एवरेज उसी तरीके से लेना है एंड जो टोटल हमें मिला वो 14 माइक्रो था। अब कंक्लूजन में हमने साइज मेजरमेंट पे बताना ही यही था कि इनकी जो लेंथ विड्थ वो कितनी है। तो जो लेंथ है पैरामीशियम की, हमने पैरामीशियम के सेल्स को लिया तो वो 175 माइक्रोमीटर है और जो इनकी एवरेज है वो 40 माइक्रो है। तो ये था कि किस तरह से कोलैबोरेशन करके स्टेज माइक्रोमीटर ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो माइक्रोमेट्री जो है ये एक रोल प्ले कर रही है ओवरऑल द वर्ल्ड साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट को हेल्प कर रही है कि एक्यूरेट जो साइज़ है डायमीटर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो फाइंड आउट कर सके। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक